हेलो एवरीवन, ये हमारा 2022 का पेपर है, 2022 का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। आज हम इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट इम्प्लाइज। तो वसूली अवधारणा का क्या अभिप्राय है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, डिलीवरी ऑफ गुड्स, माल की सुपुर्दगी। सेकेंड क्वेश्चन है द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन हैज़ द इफ़ेक्ट ऑफ, रूढ़िवादिता का परंपरा का क्या प्रभाव है, ये पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, यानी परिसंपत्तियों का अधोमूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है फर्स्ट ऑफ ऑल डबल एंट्री सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, तो ये आप सब जानते होंगे, ऑप्शन नंबर डी सही है, इटली। लुकास पेसियोली ने ये डबल एंट्री सिस्टम दिया था, वो इटली के ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन ए जर्नल, तो जर्नल में रोजनामचा में कितने कॉलम्स होते हैं, कितने खाने होते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 5 कॉलम होते हैं। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में पांचों कॉलम का नाम जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट स्टेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम इज, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, ओरिजिनल रिकॉर्ड, यानी प्रारंभिक लेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर डिक्रीजेज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज टर्म्ड एज, ये आप सब जानते होंगे, ऑप्शन नंबर बी सही है, डिप्रिसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय और यू कैन से प्रोपाउंडेड बाय, किसने दिया था? तो ये अभी हमने बताया था, लुकास पेसियोली, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस इज ए, तो ट्रायल बैलेंस क्या है? एक स्टेटमेंट होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है विद द ऑब्जेक्ट्स टू प्रमोट सेल्स द कस्टमर्स आर अलाउड, तो कस्टमर को क्या दिया जाता है सेल बढ़ाने के लिए? तो सेल बढ़ाने के लिए है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ट्रेड डिस्काउंट। अगर कैश डिस्काउंट लगा देंगे तो गलत हो जाएगा आपका। देखिए, कैश डिस्काउंट पेमेंट जल्दी ले पाने के लिए किया जाता है और सेल बढ़ाने के लिए ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पॉलिसी डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम क्या होती है? एसेट्स होता है, आप सब जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिप्रिसिएशन इज ए प्रोसेस ऑफ, डिप्रिसिएशन क्या है? डिप्रिसिएशन एक एलोकेशन है, ऑप्शन नंबर डी सही है। जो डिप्रिसिएशन, जो एसेट्स की वैल्यू होती है उसको एलोकेट कर दिया जाता है कई सालों तक, तो उसको एलोकेशन सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैड डेब्ट्स रिकवर्ड आर रिकॉर्डेड इन दी, जो डूबे हुए ऋण होते हैं उनको जो रिकवर्ड हो जाते हैं, फिर से प्राप्त हो जाते हैं, उनको कहाँ लिखते हैं? तो ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है आउटस्टैंडिंग सैलरी इज, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी का नेचर पूछ रहा है, तो ये पर्सनल अकाउंट होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है, व्यक्तिगत खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट इज नॉट अप्लीकेबल इन, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, जॉइंट वेंचर बिजनेस में, यानी संयुक्त साहस व्यवसाय में गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट यानी सतत व्यापार अवधारणा लागू नहीं होता है। देखिए, गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट क्या है? ये मान के चलता है कि ये हमेशा चलता रहेगा, कोई भी बिजनेस चलता रहेगा जब तक उसे समाप्त नहीं किया जाता, इसलिए डिप्रिसिएशन लगाते हैं, आउटस्टैंडिंग दिखाते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं। लेकिन जॉइंट वेंचर किसी पर्टिकुलर कार्य के लिए किया जाता है, उसके बाद उसको समाप्त कर दिया जाता है, इसीलिए इसे गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट इस पर लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राइंग बाय ओनर्स विल रिड्यूस, तो ये एसेट्स रिड्यूस करता है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ओनली एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन द डेबिट बैलेंस ऑफ ए पर्सनल अकाउंट इंडिकेट्स, डेबिट बैलेंस क्या इंडिकेट करता है? तो ऑप्शन नंबर दिया है, जो वैसे तो एसेट्स को
रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अमाउंट रिसीवेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शोन इन द बैलेंस शीट। ये क्या है? फिक्टिशियस एसेट्स होता है, कृत्रिम परिसंपत्ति, ये तो आप सब लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैलेंस शीट रिफ्लेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फॉर्म, आप द फर्म होना चाहिए था, फॉर्म लिखा है। तो एट द पॉइंट ऑफ टाइम होता है, एक समय बिंदु पर होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। इसलिए एज ऑन 31 मार्च इस तरह से लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ए। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है? देखो जो सही से देखा जाए तो ये तो अब नॉमिनल अकाउंट है, उसका जो नेचर है, क्योंकि उसको बैलेंस निकाल के प्रॉफिट निकालते हैं तो नॉमिनल अकाउंट उसमें सारे खर्चे वगैरह इनकम लगाते हैं। लेकिन अगर ये देखा जाए तो अब ये इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखते हैं, तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी भी सही हो सकता है। तो आप लोग बताइए कि इसमें सही ऑप्शन, बेटर ऑप्शन कौन सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर इंस्टॉलमेंट सिस्टम टोटल इंटरेस्ट पेबल बाय द बायर इज डेबिटेड टू। तो ये आप सब जानते होंगे संभवतः इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में, ऑप्शन नंबर डी सही है, ब्याज उचंद खाते में इसको डेबिट किया जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है द लास्ट इंस्टॉलमेंट पेड अंडर द हायर परचेज सिस्टम। ये कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। कैश प्राइस और इंटरेस्ट के साथ ही पेमेंट करेंगे, कोई भी इंस्टॉलमेंट हो कैश प्राइस रहेगा प्लस इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट का, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइट ऑफ रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग कैन बी। तो कब तक हम शॉर्ट वर्किंग को रिकूप कर सकते हैं? वो तो कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है, तो फिक्स्ड भी हो सकता है, फ्लोटिंग भी हो सकता है, फिर 3-4 साल या फिर हमेशा के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, फिक्स्ड और फ्लोटिंग। क्वेश्चन नंबर 24, शॉर्ट वर्किंग इज इक्वल टू। शॉर्ट वर्किंग क्या होता है? तो मिनिमम रेंट से कम होता है रॉयल्टी, तो शॉर्ट वर्किंग हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगर यही पूछ लेगा सरप्लस क्या होता है, तो सरप्लस के लिए ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉयल्टीज पेड ऑन प्रोडक्शन आर रिकॉर्डेड इन दी। तो प्रोडक्शन पे जो रॉयल्टी दिया जाता है वो उसको रिकॉर्ड करते हैं मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग अकाउंट में, ऑप्शन नंबर डी सही है। 26 नंबर है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ सब लीज द बैलेंस ऑफ रॉयल्टी अकाउंट इज ट्रांसफर टू। तो इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। रॉयल्टी इज इन द नेचर ऑफ, नेचर पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो रेंटल कैपिटल है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट है रॉयल्टी इज द कंसिडरेशन पेबल फॉर द यूज ऑफ स्पेशल राइट। किसका? इंटेंजिबल का है कि इंटेंजिबल? तो कोई भी एसेट्स हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। इंटेंजिबल और टेंजिबल दोनों एसेट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन रॉयल्टी इज पेड इट इज़ डेबिटेड इन द बुक ऑफ लेजी टू। तो किस में डेबिट किया जाता है? लैंडलॉर्ड अकाउंट में डेबिट किया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, इन दी बुक ऑफ लेजी शॉर्ट वर्किंग रिकवर्ड अमाउंट इज डेबिटेड। तो देखिए शॉर्ट वर्किंग जब होता है तब भी हम लैंडलॉर्ड में ही लिखते हैं, और जब रिकॉर्ड होता है तब भी लैंडलॉर्ड से ही रिकॉर्ड करते हैं। तो उस हिसाब से तो लैंडलॉर्ड अकाउंट होना चाहिए, लेकिन इसमें लैंडलॉर्ड अकाउंट दिया नहीं है। तो अगर लैंडलॉर्ड अकाउंट ओपन नहीं करेंगे तो रॉयल्टी अकाउंट में कर सकते हैं, लेकिन वो इनकम्प्लीट हो जाएगा, इसलिए थोड़ा गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर बताना थोड़ा सा दिक्कत करेगा, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉयल्टी इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ। तो आउटपुट या सेल, ऑप्शन नंबर डी सही है। उत्पादन या विक्रय के आधार पर रॉयल्टी डिसाइड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, विच इज़ नॉट सिमिलर टू मिनिमम रेंट। तो मिनिमम रेंट को कई नामों से जाना जाता है, डेड रेंट, फिक्स रेंट, फ्लैट रेंट। तो लीज रेंट, ऑप्शन नंबर ए सही है, इस नाम से नहीं जाना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है नजराना पेमेंट एज।
तो नजराना पेमेंट क्या होता है आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे नजराना पेमेंट का नेचर यहाँ पूछ रहा है किस तरह का होता है, तो ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ट्वेंटी 34 नंबर है, शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट इज ओपनड इन, तो कहाँ ओपन किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी सही है, लेजी की बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरप्लस इज इक्वल टू, तो यह भी मैंने बताया था, सरप्लस रॉयल्टी में से मिनिमम रेंट माइनस करते हैं तो आता है ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टॉलमेंट सिस्टम इज गवर्न्ड बाय, इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे कौन सा एक्ट अप्लाई होता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। अब यही क्वेश्चन अगर पूछ रहा होता हायर परचेज सिस्टम इज गवर्न्ड बाय, तो हायर परचेज एक्ट ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर हायर परचेज सिस्टम द एग्रीमेंट कैन बी, तो कब? एनी टाइम रजिस्ट्रेशन, तो देखिए पहले टाइम ही होता है, रिन्यूअल भी हो सकता है, टर्मिनेटेड ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए मेरे हिसाब से, किसी भी समय उसको ख़त्म किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर हायर परचेज सिस्टम द रिस्क ऑफ लॉस इज बॉर्न बाय, तो हायर परचेज सिस्टम में देखिए ओनरशिप ट्रांसफ़र होता नहीं है, तो इसका जो लॉस होता है वो हायर वेंडर ही बियर करता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। थर्टी 39 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रांसफर टू हायरर अंडर हायर परचेज सिस्टम, तो ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होता, पोजीशन ट्रांसफ़र होता है, ऑप्शन बी सही है। अभी हमने इसके बारे में बात की थी, यानी उसको संपत्ति का कब्जा मिल जाता है, उसको यूज़ करने का अधिकार मिल जाता है, लेकिन उसका ओनरशिप, उसकी जो स्वामित्व होता है वो ट्रांसफ़र नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इन हायर परचेज सिस्टम क्या होता है? कैश वैल्यू, आप सब जानते हो, ऑप्शन नंबर ए सही है, कैश वैल्यू ऑफ द एसेट्स, इसी पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम द पेमेंट ऑफ गुड्स इज डन, तो ये किस बेसिस पे होता है? तो हाफ ईयरली, मंथली, ईयरली सब हो सकता है, इसको करेक्ट वर्ड हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है, पीरियोडिक इंटरवल, एक समय अंतराल पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर है, ऑन द सीजर ऑफ द गुड्स बाय हायर वेंडर द बैलेंस इन द एसेट्स अकाउंट इज ट्रांसफर्ड बाय द हायर बायर टू, कहाँ ट्रांसफ़र करता है? तो हायर वेंडर अकाउंट में, ऑप्शन नंबर सी सही है। 43 नंबर क्वेश्चन है इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम द बैलेंस इन सस्पेंस अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बायर इज शोन ऑफ दी, तो ये कहाँ पे दिखाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी सही है, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द हायर परचेज सिस्टम गुड्स आर, तो गुड्स आर कभी भी वापस कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ हायर परचेज एसेट्स अकाउंट इज डेबिटेड विथ, तो एसेट्स अकाउंट कैश प्राइस से डेबिट होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 46 नंबर क्वेश्चन है अंडर द डिपार्टमेंटल अकाउंट डिस्काउंट रिसीव्ड बाय इज ए पोर्शन अकॉर्डिंग टू, तो डिस्काउंट रिसीव्ड किसके हिसाब से? डिस्काउंट रिसीव्ड है, ध्यान दीजिएगा, तो परचेज जब करते हैं तब डिस्काउंट रिसीव होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है, परचेज। मैक्सिमम लोग सेल पे लगा देंगे, तो सेल पे डिस्काउंट दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एलोकेशंस मेथड शुड बी यूज्ड फॉर रेंट एक्सपेंसेस, तो रेंट एक्सपेंसेस किसके हिसाब से होगा? फ्लोर एरिया के हिसाब से होना चाहिए, फ्लोर स्पेस लिखा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, फ्लोर स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉइंट एक्सपेंसेस रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट एंड बैड डेट्स आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, तो ये किस बेसिस पे होगा? ऑप्शन नंबर डी सही है, नेट सेल बेसिस पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सपेंसेस विच आर नॉट डिपार्टमेंटल आर चार्ज टू डिपार्टमेंट्स। तो जब डिपार्टमेंटल है ही नहीं तो ये जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, चार्ज टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट ब्रांच द हेड ऑफिस अकाउंट मेंटेन्ड बाय द ब्रांच इज इन द नेचर ऑफ। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पर्सनल अकाउंट। ये ध्यान दीजिएगा, इंडिपेंडेंट ब्रांच के केस में ये होता है, पर्सनल अकाउंट के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विल नॉट बी इंक्लूडेड इन ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट में क्या इंक्लूड नहीं किया जाता? ऑप्शन नंबर डी सही है, बैड डेब्ट्स, अशोध्य ऋण। 52 नंबर क्वेश्चन है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट इज इन द नेचर ऑफ। तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन गुड्स स्पॉइल्ड विल बी शोन व्हाइल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ डिपेंडेंट ब्रांच इन हेड ऑफिस बुक्स इज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ब्रांच अकाउंट, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर ए ब्रांच नॉर्मली सोल्ड गुड्स कॉस्ट प्लस 33:1/3% यानी 1/3 है। इन द ईयर 2021-22 ब्रांच सोल्ड द गुड्स ऑफ ₹1,50,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय द ब्रांच विल बी। तो अब देखिए कॉस्ट प्लस 33.1/3% है, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1,12,500। इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है आप लोग जानते हैं, ये 1/100 प्लस करके किया जाएगा। 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस जो परसेंटेज दिया 33:1/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रांच अकाउंट अंडर डेटर सिस्टम इज। तो डेटर सिस्टम के अंतर्गत इसका नेचर पूछ रहा है, तो इसको नॉमिनल अकाउंट होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। इफ ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स ऑफ ए ब्रांच इज नॉट गिवन इट विल बी फाउंड बाय प्रिपेयरिंग। कौन सा प्रिपेयर करके होता है? तो ऑप्शन ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। When branch A sends goods to branch B in the book of branch A, debit is done to branch A अकाउंट होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर गुड्स आर सप्लाइड बाय द हेड ऑफिस टू डिपेंडेंट ब्रांच आर एट। तो कॉस्ट प्राइस पे भी दे सकता है, इनवाइस प्राइस पे भी दे सकता है, ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इफ गुड्स आर नेक्स्ट क्वेश्चन इफ गुड्स आर इनवाइस्ड एट कॉस्ट प्लस 20% टू ब्रांच एंड प्रॉफिट ऑन सेल प्राइस विल बी बेस्ड ऑन द इनवाइस प्राइस एज। तो इसका भी कैलकुलेशन जैसे अभी बताया तो वैसे ही होगा, तो 16:2/3% आएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ 20% प्रॉफिट ऑन सेल इज कॉस्ट। तो 20% प्रॉफिट ऑन सेल कॉस्ट पे 25% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इंसॉल्वेंसी इज, तो इंसॉल्वेंसी का क्या मतलब होता है? अपना डेब्ट को पेमेंट नहीं कर पाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉट बीइंग एबल टू पे वन डेब्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर प्रेसिडेंसी टर्म्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909 अप्लाइज टू। तो ये कहाँ अप्लाई होता है ये पूछ रहा है, तो ये 3 जगह अप्लाई होता है, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। 63 नंबर क्वेश्चन है प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड। तो ये जिस साल बना था उसी साल इम्प्लीमेंट हुआ था, 1920 में, 1920 को। अब ये देखिए प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी जो बना था
तो ये हर जगह अप्लाई होता है, वो 3 जगह छोड़ के, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, आप लोग जानते ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट लाइकली ऑप्शन टू बी चूजन बाय द इंसॉल्वेंट फंड। तो ये जो इंसॉल्वेंट फंड है तो एक फ़ाइल करेगा, फाइल फॉर बैंकरप्सी यानी दिवालिया होने के लिए आवेदन करेगा और कुछ कर नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज़ नॉट शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ऑफ एन इंसॉल्वेंट। तो कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है, बाकी सबको ट्रांसफ़र किया जाता है। वो लिस्ट ए, लिस्ट बी, लिस्ट सी इस तरह से बना होता है ना, वो उसकी बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ऑफ एन इंसॉल्वेंट द प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आर शोन इन। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स ऑप्शन नंबर लिस्ट डी, अभी जो बात कर रहे हैं तो उसी की बात हो रही है, लिस्ट डी में शो होते हैं। तो देखिए लिस्ट डी में होता है, बाकी लिस्ट ए में होता है अनसिक्योर्ड होता है, लिस्ट बी में फुली सिक्योर्ड होता है, लिस्ट सी में पार्टली सिक्योर्ड होता है। इस तरह से लिस्ट बनाया जाता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाउंट ड्यू टू गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी कम्स अंडर। तो ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर प्रेसिडेंसी टर्म्स इंसॉल्वेंसी एक्ट सैलरी पेबल टू मैनेजर विल बी शोन अंडर। सैलरी पेबल टू मैनेजर, देखिए सैलरी ये अनसिक्योर्ड में होता है, ये प्रेफरेंशियल में नहीं जाता, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लिस्ट ए में इसको दिखाया जाता है। कोई भी हो, चाहे प्रोविंशियल वाला हो और चाहे प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट हो, दोनों में लिस्ट ए में ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट एफ ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज रिलेटेड टू। लिस्ट एफ में क्या दिखाया जाता है इसकी बात कर रहा है। तो लिस्ट देखिए लिस्ट एफ में तो बुक डेट्स को दिखाया जाता है, बैड, गुड, डाउटफुल इस तरह से करके दिखाया जाता है। तो इसमें बैड डेट्स तो दिया नहीं, तो ऑप्शन बुक डेट्स दिया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नन ऑफ दीज। वॉयज अकाउंट का नेचर क्या होता है ये पूछ रहा है। तो इसका नॉमिनल अकाउंट होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्रेस कमीशन इज शोन। एड्रेस कमीशन कहाँ शो किया जाता है। तो वॉयज अकाउंट में उसका डेबिट साइड में खर्चा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब देखिए यहाँ पे जो लिस्ट दिया है, जैसे लिस्ट एफ की बात कर रहा है, तो लिस्ट एफ तो बुक डेट्स होता है, बता दिए। इसी तरह से जो लिस्ट एफ के बाद लिस्ट जी आएगा वो बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिजरी नोट्स के लिए होता है। लिस्ट एच होता है डिफिशियंसी अकाउंट का। तो इस तरह के क्वेश्चन भी वो फ्रेम कर सकता है। 72 नंबर क्वेश्चन है बंकर कॉस्ट इन वाइज अकाउंट इज एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन। तो फ्यूल, ऑयल, कोल ये सब को जहाँ रखते हैं उसके संबंधित जो खर्चे होते हैं ये सब होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑल ऑफ द एबव। 73 नंबर क्वेश्चन है प्रॉफिट और लॉस इन वाइज अकाउंट इज ट्रांसफर टू। तो ये कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ शिपिंग कंपनी, ये ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्राइमेज है, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे। प्राइमेज इज नोन एज। तो प्राइमेज क्या होता है, एक सरचार्ज के रूप में होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। इसी तरह से पैसेज मनी क्या होता है आप लोग बताइएगा, ये भी क्वेश्चन एक बन सकता है नीचे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेंसेस इनकर्ड इन लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम शिप इज नोन एज। तो इसको स्टीवेंडरिंग चार्जेस बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।